हमने लास्ट कंप्यूटर नेटवर्क में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 डिटेल फॉर्म में स्टडी कर ली। आज जो हमारा चैप्टर जो हमने कंप्यूटर नेटवर्क का स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 5 है। जैसे कि नेम से मेंशन है, लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जिसमें हमने जो स्टैंडर्ड को रीड आउट करना है वो है RS-232। अगर मैं RS का स्टैंड फॉर बताऊं, ये एक स्टैंडर्ड है, मेजर स्टैंडर्ड है RS, जिसको आप स्टैंड फॉर बोलते हैं रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232। अगर इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, लोकल एसिंक्रोनस, सबसे पहले तो आप इस बार आपने ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर होगा। एक सिंक्रोनस होता है वर्ड और एक होता है एसिंक्रोनस। उम्मीद है कि दोनों के बारे में आपको मालूम। अगर मैं 8 बिट का डाटा सेंड करना चाहूं तो वो बेवक्त वक्त लाइन बाय लाइन डाटा सिंक्रोनस में ट्रांसफर होता है। 7 की 7 बिट, 8 की 8 बिट बेवक्त वक्त सेंड होती हैं। लेकिन एसिंक्रोनस में जो डाटा सेंड होता है वो 1 बाय 1 होता है, टाइम टू टाइम होता है। पहला चलता है, दूसरा वेट करता है, तीसरा जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा वेट करता है, इस तरह डाटा सेंड होता है एसिंक्रोनस में। अब यहाँ पर जो चैप्टर है लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जिसमें हमने फैक्टर RS-232 का स्टैंडर्ड रीड आउट करना है, उसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये है कि आप सबको पता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को रीड आउट करता है। बाइनरी 0-1 की फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में बिट्स जो कितनी है उसमें डाटा को रिप्रेजेंट करता है। 1 पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन है वो तभी होती है जब आप कोई बिट सेंड करते हैं टू द रिसीवर बाय यूजिंग अ ट्रांसमिशन मीडिया, जो मैं लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 में ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा चुका हूं, जिसमें आपको एग्जांपल सारी कोड की थी। केबल्स हो गई, फाइबर केबल्स हो गई, एयर्स हो गई, जिसमें मीडिया थे, आप गाइडेड और गाइडेड मीडिया, इसमें जितने भी आ जाते हैं वो सारे ट्रांसमिशन मीडिया में है, हम रीड आउट कर चुके हैं। और भी आप एग्जांपल डिटेल में लिख सकते हैं। हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे कि डिजिटल इंफॉर्मेशन को भेजना है इलेक्ट्रिक करंट के तौर पर कैसे भेजा जाता है, और शॉर्ट डिस्टेंस के तौर पर, नॉट लॉन्ग, शॉर्ट डिस्टेंस के तौर पर डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म। और इलेक्ट्रिक करंट एक डिजिटल फॉर्म ही है, कैसे सेंड किया जाता है। नेक्स्ट जो स्लाइड आपके सामने शो है वो है, उसमें क्वेश्चन ये है कि आप ये वर्ड्स ए सिंक्रोनस है फुल वर्ड, व्हाई वी नीड ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, क्वेश्चन राइज हुआ है। अच्छा, ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जब सेंडर और रिसीवर डाटा सेंड करते हैं ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में 1 बाय 1, नॉट एक ऑन ऑल टाइम, यानी कि जो मैंने आपको पहले आपको एग्जांपल के साथ बताया, सारी बिट्स एक दफे सेंड होते सिंक्रोनस होती हैं, और 1 बाय 1 सेंड हो तो ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है। उसको कोऑर्डिनेट की सिंक्रोनस की जरूरत नहीं आती जब ए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। सेंडर और रिसीवर का जो इंफॉर्मेशन सेंड करनी है ना, सेंडर टू रिसीवर, उसमें सिंक्रोनाइज का फिर रोल करदार नहीं होता जब आप एक चीज यूज कर रहे होते हो। ट्रांसमिशन जब बिगन्स होती है, सेंडर से डाटा रिसीवर की तरफ सेंड होता है थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए, तो अगर एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का हमने चूज किया है तो उसमें कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज के फॉर्मेशन में नहीं होती, जरूरत नहीं होती उसकी सेंडर और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसिंक्रोनस सिस्टम में जो रिसीविंग के हार्डवेयर जो अटैच है, जो यूज हो रहे हैं, वो पहले से रेडी होते हैं कि वो जो डाटा आना है उसको एक्सेप्ट करें।
या उसको इंटरप्रेट करना है कि उस सिग्नल जब जब भी वो आए तो रेडी रहना है, टाइम में लैप्स नहीं आना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। ये है इसलिए हम जो इस गैप को पूरा करते हैं या पहले से रेडी रहते हैं, और जब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं थ्रू टाइम से मीडिया के जरिए डाटा सेंड करते हैं, तो उसमें इसकी जरूरत इस हिसाब से पेश आती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये चीज मेंशन आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में बिट के हिसाब से डाटा कैसे सेंड होता है। ये जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो इमेज आपको शो है उसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट है जो एनकोड किया गया डाटा जिसमें एनकोड किया गया है। एग्जांपल में ये है कि नेगेटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट 0 और पॉजिटिव वोल्टेज को रिप्रेजेंट 1। यहाँ पर फिगर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि इस नेगेटिव को 0, नीचे वाली साइड को 0 और पॉजिटिव को 1। अब इसको आपके पर है कि आप पॉजिटिव को 1 रखते हैं या पॉजिटिव को 0 रखते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट वाइज जो सबके माइंड में सेट है, पॉजिटिव को 1 और नेगेटिव को 0। कुछ लेते हैं नेगेटिव को 1 और पॉजिटिव को 0, तो इससे परेशान ना होइएगा। एग्जाम्पल में बताया नेगेटिव रिप्रेजेंट 0, यहाँ पर नेगेटिव में अगर ये बिट ऐसे शो हो रही है इसका मतलब उन्होंने 0 आना चाहिए था, यहाँ पर 1 लिखा है। 2 एग्जाम्पल को कोड कर दिया थोड़ी सी चेंजेस करके। तो लिखने का मकसद यही था कि मैं ऑन टाइम बताऊं कि इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। वो आपकी मर्जी है कि आप माइनस को 1 रखते हैं या प्लस को आप 0 रखते हैं या पॉजिटिव को 1 रखते हैं, नीचे वाले नेगेटिव को आप 0 रखते हैं। ये ऑन टाइम डिस्कशन होती है और एक नोट नीचे लिख दी जाता है कि जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा ये, जिसमें चेंजेस कर दी दोनों में, ताकि दोनों पॉइंट में आपको जब रीड आउट करवाऊंगा तो साथ में आपको बता दूंगा कि इस सेंस में भी हो सकता है कि आपकी मर्जी है। साथ में नीचे नोट लिख दें कि मैंने नेगेटिव को रिप्रेजेंट 0 1 किया है और पॉजिटिव को यानी कि मैंने रिप्रेजेंट 0 किया है। अब बिट जहां से मिड से स्टार्ट होती है ग्राउंड से, जैसे ही उसको कोई सिग्नल मिला नेगेटिव की तरफ से उसने उसको 1 कर दिया, फिर उसके बाद उसको सिग्नल मिला पॉजिटिव रिस्पांस में उसने उसको 0 कर दिया, ये 0 इसका है। अगर फिर उसको नेगेटिव मिला उसने 1 कर दिया, पॉजिटिव मिला 1 कर दिया। अब इसका आंसर जो नीचे है 1 0 1 0 0 1 बिट्स टाइम 5 बिट्स के हिसाब से इसका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि इस ये यहां से आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। कुछ कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था चैप्टर शुरू करने से पहले। आरएस का जो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है 232, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ फॉर्मेशन के हिसाब से, सिग्नल्स के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल करंट के हिसाब से स्टैंडर्ड्स मेजर कर स्पेसिफाई कर देता है इन द फॉर्म ऑफ द डिटेल फॉर्म ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। अच्छा, नेक्स्ट में जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें ये है, बात कह रहा है RS फैक्टर 232C बाय EIA मीन EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। ये किस्म की एक एसोसिएशन है जो इस RS 232C स्टैंडर्ड को इसकी रिस्पॉन्सिबल है, इसकी जिम्मेदारी EIA पर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। अब इस हिसाब से अगर मेंशन आउट किया जाए, ये मोस्ट वाइडली यूज स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्टैंडर्ड है, जिसमें करैक्टर को ट्रांसफर किया जाता है इन बिटवीन कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, जो कि हम कीबोर्ड, माउस एंड अदर एल्स डिवाइसेस जो डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी मेंशन है कि EIA एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है। RS फैक्टर इस स्टैंडर्ड की जो रिस्पॉन्सिबल है, बहुत वाइडली यूज हो रही है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड
to transfer characters between a computer or any device such as modem, keyboard, and more. RS-232 standard, recommended standard, defines a serial के RS फैक्टर कुछ सीरियल डिफाइन कर देता है जिसमें बिट सेंड की जाती है एक के बाद एक एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के तौर पर। अब वो डाटा सेंड किया जाता है सीरियल की फॉर्म में ताकि वो एक दूसरे पर स्पेसिफाई कर दे। RS का जो फैक्टर है, नेक्स्ट स्लाइड पर आगे, RS का जो फैक्टर है वो कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसा कि केबल की लेंथ जो है लेस देन 50 फीट से कम होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर माइनस का 50 वोल्ट है तो बिट 1, प्लस का 15 वोल्ट है तो बिट 0, ये डिफाइन होना चाहिए। उसके साथ एक करैक्टर जो है वो मस्ट बी 7 और 8 डाटा बिट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। नेक्स्ट कि जब करैक्टर्स बिट्स में के दरमियान किसी किस्म का डिले नहीं आना चाहिए। एसिंक्रोनस भी अगर बात कर रहे हैं, 1 बाय 1 डाटा सेंड कर रहे हैं, तो इसमें लैग नहीं होनी चाहिए, यानी कि गैप इतना नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप डाटा सेंड करने में टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो। तो पहली बात जो यहाँ पर डिले किसी किस्म का नहीं चाहिए, यानी कि एक डाटा जैसे सेंड हुआ अगले ने पहुंच जाना है, यानी कि ऑन टाइम हो जाना है। जस्ट के पास 4 पॉइंट आपके क्लियर है। 5th पॉइंट है कि अगर आपका भेजा गया जो करैक्टर है, सेंड बिट है, अगर आइडल हो जाए, बेकार हो जाए, तो आपने वायर के ऊपर उसको बिट 1 तस्वर करना है, यानी कि -15 वोल्ट बिट 1 उसके मुताबिक जो टैकल। ये जो डाटा है आपने ये डाटा नोट किया, बिट 1 उसने लास्ट जो इमेज थी उसके साथ अटैच मैंने मेंशन आउट की है, लेकिन जो एग्जांपल दी वो एग्जांपल डिफरेंट इसलिए दी ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन RS-232 स्पेसिफिकेशन जो है वो यही है। तो इस मामलात में इस चीज को मद्देनजर रख के ही आपने ये स्पेसिफिकेशन उसकी RS-232 की है, ये मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। और एक और बात कि हर एक करेक्टर जो नेक्स्ट जो मैं जो पॉइंट क्लियर करने लगा हूं कि नेक्स्ट जो करेक्टर है, हर एक करेक्टर जो है वो बिट 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने, क्योंकि बिट 0 है स्टार्ट पॉइंट, और एंड जो हो स्टॉप होनी चाहिए बिट का जो क्राइटेरिया है वो स्टॉप बिट जो होती 1 पर होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे आपके स्टैंडर्ड्स आ गए हैं किसके, RS रिकमेंडेड स्टैंडर्ड RS-232 की स्पेसिफिकेशन। अब इससे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि जिसमें इस बारे में बताता हूं कि बॉड रेट, फ्रेमिंग एरर्स कौन क्या क्या होती हैं। अच्छा, बॉड रेट अगर उसके बारे में बताऊं कि नंबर ऑफ चेंजेस इन अ सिग्नल पर सेकेंड, जितने भी सिग्नल्स एक सेकंड में सेंड करें उसमें जितनी भी चेंजेस आए सिग्नल सेंड होने पर सेकंड के हिसाब से, उसको बॉड रेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉड रेट का बताऊं, फॉर एग्जांपल RS-232 ही स्टैंडर्ड को यूज करते हुए इसका फार्मूला है बॉड रेट का, नंबर्स ऑफ बिट्स जितनी सेंड हो रही हैं डिवाइडेड बाय सेकंड्स इज इक्वल टू बॉड रेट। और अगर एक और आपको इसकी साथ सिंपल एग्जांपल में बताऊं एक और फार्मूला, बिट रेट मेंशन आउट नहीं है लेकिन बिट रेट इज इक्वल टू बॉड रेट। बॉड रेट को बिट रेट भी कहते हैं, यानी कि बिट के मुताबिक जितना डाटा है उसको उसका जो आपने एवरेज निकालनी है, बिट का जो रेट निकालना है वो भी इसमें मेंशन आउट है। तो आगे है एरर्स, फ्रेमिंग एरर्स। जो थर्ड पॉइंट है, दिस इज रिलेटेड टू द फ्रेमिंग एरर्स। जब आप वोल्टेज को मेजर करते हैं, जब वोल्टेज को मेजर करते हैं तो हम बास का उस सब पर एग्री नहीं कर पाते वोल्टेज को मेजर करते हुए,
कोई स्किप हो जाता है, कोई आगे पीछे हो जाता है, कि मिसाल के तौर पर हम मेजर करते करते कुछ नेक टाइट से कुछ पॉइंट्स क्लियर ना हो, तो उसमें मेजरमेंट में प्रॉब्लम की जाती है। अगर स्टॉप बिट में एग्जैक्टली कुछ ना हो, और तो आपने वहां पर मैंने आपको बताया, तो आपने आप -15 वोल्ट बिट 1 कंसीडर करना है, एक्सपेक्ट करना है। वहां पर अगर इस तरह का आपके पास कोई सिचुएशन पैदा हो जाए, तो उसको कहते हैं फ्रेमिंग एरर। एग्जाम्पल से समझाता हूं कि अगर स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट आपके करेक्टर से मिसिंग हो, बाकी का सारा डाटा मौजूद है, या स्टार्ट बिट या स्टॉप बिट या दोनों मिसिंग हो, तब हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरर है वो फ्रेमिंग एरर है। और फिर इसका हल क्या है, तो दोबारा यही कहते हैं, हल इसका ये है, कहा यही जाता है कि जो सही डाटा है उसको दोबारा सेंड करें, पहले वाले डाटा को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। जितना मैंने आपको एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का चैप्टर स्टार्ट किया, उसमें जो मेंशन आउट किया, इंट्रोडक्शन बताया, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों है, इलेक्ट्रिक करंट को सेंड बिट के हिसाब से एग्जांपल के साथ आपको बताया, और उसके बाद फैक्टर जो स्टैंडर्ड है 232 उसकी डिटेल बताई, उसकी स्पेसिफिकेशन बताई। उसके बाद जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉड रेट और फ्रेमिंग एरर्स, इसके बारे में डिस्कस आउट किया। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे।